हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। डेसलफोर्ड जो जर्मनी के निवासी हैं, जिनकी उम्र लगभग 53 वर्ष है, वह एड्स के पीड़ित मरीज थे और अब वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन ठीक होने के बावजूद 4 साल तक उन्होंने कोई दवा नहीं खाया। और जब दवा नहीं खाई, उसके बावजूद भी जब वो अपना ब्लड चेक कराने पहुँचे केंद्र पर, तो उन्होंने यह देखा कि रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। वो एड्स के मामले में निगेटिव पाए गए। डॉक्टर के द्वारा यह बताए जाने पर उनके अंदर एक खुशी की लहर आ जाती है, जीने की एक नई तमन्ना जाग जाती है। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए एक छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी बात है। अगर हम बात करें दोस्तों एड्स के इतिहास के बारे में, तो यह अफ्रीका से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पर चिंपैंजी और पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाले गोरिल्लाओं में पाया जाने वाला एक विषाणु। और पूरे विश्व में अगर हम HIV की बात करें तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही इसके मरीज अभी तक पाए गए हैं। और भारत की बात करें तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा इसके मरीज पाए गए हैं और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आया है। और यहीं पर भारत भी विश्व के तीसरे पावदान पर एड्स के मामले में खड़ा हुआ है। और इस मामले में 15 साल से लेकर 49 वर्ष तक के लोग, लगभग 25 लाख मरीज शामिल हैं। और जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है, उनके अंदर की कोशिकाएं मर जाती हैं, या मैं ये कहूँ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। और जिस व्यक्ति को एड्स हो जाए, उसमें 95% यह चांस होता है कि उस व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है या होता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि कोशिकाएं पूरी एकदम जर्जर हो चुकी रहती हैं। और इस मामले में व्यक्ति के बॉडी में CD4 की मात्रा कम हो जाती है। CD4 एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल है, जिसे हम T सेल भी कहते हैं। और इसी T सेल पर HIV के वायरस हमला करते हैं और इसको एकदम कमज़ोर कर देते हैं और नए T सेल को बनने से रोक देते हैं। और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो शरीर पर हावी हो जाता है। और इस बीमारी से निपटने के लिए अभी तक 2 थेरेपी का प्रयोग तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि इस 2 थेरेपी के द्वारा अभी तक 3 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। अगर हम पहले थेरेपी की बात करें तो इसमें एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी आती है। इस एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी में एक मेडिसिन दिया जाता है मरीज को कि जो व्यक्ति एड्स का मरीज है, इस दवा को लेने से वह वायरस उनके शरीर में वहीं रुक जाएगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं फैल पाए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक वह रोग फैला है शरीर में, उसको वहीं तक रोक देगा। एक यह दवा एक दीवार की तरह काम करता है कि इसको और आगे न फैलने दे शरीर में। दूसरी थेरेपी स्टेम सेल थेरेपी होती है। स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा देखा जाए तो कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, किसी वयस्क में, बोन मैरो में, और गर्भनाल के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण करके एक व्यक्ति से दूसरे मरीज के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें गर्भनाल के द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है मरीजों को ठीक करने के लिए। यही 2 थेरेपी हैं जो कैंसर को भी और एड्स को भी पूरी तरीके से ठीक करने में अभी तक कारगर साबित हुई है। और वो 3 व्यक्ति इस प्रकार हैं। टिमोथी रे ब्राउन जो बर्लिन के रोगी हैं। टिमोथी रे ब्राउन को रक्त कैंसर हुआ था। वह रक्त कैंसर का इलाज गर्भनाल के द्वारा ठीक कराते हैं, लेकिन इसी के साथ इनका एड्स भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये भाई साहब ब्राउन जी 2007 में और 2008 में 2 बार स्टेम सेल थेरेपी कराते हैं। और 2 बार स्टेम सेल थेरेपी कराने के बाद यह पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। और इस प्रकार से यह एड्स से ठीक होने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए थे। दूसरे व्यक्ति एडम कैस्टिल्जो जो लंदन के रोगी थे। ये भी गर्भनाल के द्वारा बनाए गए कोशिकाओं से ही ठीक होते हैं। और तीसरे व्यक्ति डेसलफोर्ड जो जर्मनी के निवासी थे। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी तक एड्स के बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। अगर हम अभी वर्तमान में बात करें, यानी 2022 की बात करें, तो 2 मामले अभी चल रहे हैं। द सिटी ऑफ होप पेशेंट, ये 2 पेशेंट ऐसे हैं जिन पर अभी काम जारी है।
अगर इन 2 पेशेंट पे और अच्छे तरीके से यह दवा काम करती है, यह विधि काम करती है, दोनों थेरेपी, तो इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। अगर यह चल गया तो आने वाले भविष्य में जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। और चाहिए भी यही कि अगर कोई किसी चीज़ से परेशान है तो उसका निवारण किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है समाज में, और वह अपने जीविका पूरे अच्छे से जिए, ना कि किसी बीमारी के साथ जुड़ के जिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। थैंक यू।